हमारे समक्ष हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुमित गौड़ जी। चुनाव पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव फरीदाबाद के अंदर भी टिकट मिल चुकी है कांग्रेस की महेंद्र प्रताप जी को। चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या माहौल चल रहा है और क्या होने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को और कुछ अंधभक्तों को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के सशक्त उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने आज नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले आप यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया था जिसमें हजारों की तादाद में लोग आए, जो इस बात का प्रमाण है कि फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जीतने जा रहे हैं भारी बहुमत के साथ। और देश में और पूरे हरियाणा में एक बार फिर से लोग समझ गए कि देश का, प्रदेश का और फरीदाबाद का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। आज एक बार फिर से, क्योंकि बीजेपी ने तो सबको ठगाई है, सिर्फ अगर दिया है कुछ तो अडानी अंबानी को दिया है, बाकी आप जैसे आम लोगों की जेबों पर डाका डाल के उनके घर भरे हैं। सुमित जी, देखा गया ना कि कांग्रेस पार्टी ने काफी लेट टिकट की घोषणा की है और टिकट इंडिया गठबंधन की तरफ से महेंद्र प्रताप जी को मिली है, तो कैसा मुकाबला देखते किशन पाल जी और महेंद्र प्रताप जी के बीच में? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लेट टिकट की घोषणा इसलिए करी कि कांग्रेस पार्टी के में एप्लीकेंट्स भी बहुत ज्यादा थे और सभी एक से एक लाजवाब थे। चाहे फरीदाबाद की बात कर लो, जैसे फरीदाबाद से चौधरी करण सिंह दलाल जी ने भी अप्लाई किया था, उनमें कोई कमी नहीं थी, बड़े सशक्त दावेदार थे। चौधरी महेंद्र प्रताप भी थे। अकेले फरीदाबाद की मैं बात करूं तो तकरीबन 14 के करीब एप्लीकेंट थे। तो जब इतनी भारी तादाद में एप्लीकेंट होते हैं तो टाइम लगता है उसको, लिस्ट को सेट करने में, फाइनल करने में। और रहा बीजेपी का, नो डाउट बीजेपी ने हमसे बहुत पहले डिक्लेयर किए, लेकिन कैसे किए हैं मैं आपको, उन्होंने 10 में से 6 एमपी तो कांग्रेस के हैं। जो 10 टिकट उन्होंने हरियाणा में पार्टी है, उनमें से 6 कांग्रेस के एक्स एमपी या फिर एक्स मिनिस्टर रहे हैं, यानी कि उनके पास अपना कुछ नहीं है। बस लेकिन एक चीज हमें समझ में आ गई, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं एज पर बीजेपी अंधभक्त कांग्रेस के नेता खराब हैं, लेकिन जैसे वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, इनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं तो वो एकदम बेदाग हो जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और ये उनको गले भी लगा लेते हैं और टिकट भी देते हैं और फूफा भी कहते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि आज कांग्रेस पार्टी के पास अनगिनत नेता, बीजेपी के पास उनकी पार्टी में नेताओं को वैक्यूम है। अगर पूरे देश की बात करें तो 500 में से 172 सीटों पे उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार या और पार्टी के उम्मीदवार लिए हैं। तो इससे पता चलता है कि उनके अपना कुछ था ही नहीं। किसी को डरा के, धमका के, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और इन्होंने करा ही दिया। सुमित जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की 5 रैलियां इस फरीदाबाद के अंदर हुई, लेकिन आज कांग्रेस की एक जनसभा ने जो शॉर्ट टाइम पे बुलाई गई थी, पूरी खलबली मचा दी है पूरे जिले के अंदर। इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए। देखिए, आप बीजेपी की चारों 5 रैली जोड़ लो मुख्यमंत्री की, और ये आज की हमारी अकेली रैली काफी है। और अब इसी तरह से आपने देखा होगा, दलाल साहब ने भी काफी बड़ा पंचायत बुलाई थी, वहां भी काफी लोग थे, बहुत सारे लोग, काफी समाज के लोग आए थे। तो कांग्रेस पार्टी के आज लोगों में चाह हो गई है, कांग्रेस पार्टी नेताओं की डिमांड हो गई है, क्योंकि उनके पुराना कार्यकाल इतने स्वर्णिम इतिहास रहा है। तो अब नो डाउट कि देखिए फरीदाबाद में हम जीतने जा रहे हैं, भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। सुना है पलवल से करण दलाल जी ने पूरा समर्थन दिया है, पूरा सहयोग है, और करण दलाल जी का वहां के लोगों में बहुत प्यार है। पलवल, होडा, लखीम, तीनों विधानसभा नो डाउट, निश्चित रूप से न केवल पलवल, फरीदाबाद में भी दलाल साहब के चाहने वाले बहुत हैं। और करण सिंह दलाल एक ब्रांड है, मैं साफ कहता हूं, मुझे कहने में गुरेज नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के बड़े शीर्ष नेता हैं और वो उनका हक भी था। देखो, टिकट उनको नहीं मिली, उन्होंने लड़ाई पूरी लड़ी तो पार्टी ने, और उन्होंने टिकट अलॉटमेंट होने के बाद भी कुछ दिनों तक कोशिश करी है, तो ये उनका राइट है और कोई इसमें मैं तो बुरा नहीं मानता। उन्होंने, लेकिन मैं साफ कहता हूं, उन्होंने कांग्रेस की कोई खिलाफत नहीं करी, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और जो उसको लड़ने का उनको हक है, अपने समाज के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। हाँ, और आज उन्होंने, देखिए, उन्होंने समर्थन भी दे दिया कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप जी को, ये बहुत बड़ी बात है। आज उनके समर्थन देने के बाद से ही आप ये लगा लीजिए अब दिशा एकदम बदल चुकी है। कहाँ अब मतलब
अब मार्जिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप जीत का मार्जिन अब कई लाखों में होगा। 10 लाख के नारे का क्या होगा जी? यस मैं कहता हूँ, मुझे ये साहब ने अच्छा सवाल किया, उसके भी जवाब देता हूँ। नो डाउट बीजेपी ने कहा था कि 10 लाख से हम जीतेंगे, कहा था, बीजेपी के नेताओं ने कहा था। कैसे जीत, तब वो किसने जीते थे? क्योंकि तब कांग्रेस का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुआ था। अगर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होता फिर सारी वोट उन्हीं को पड़ती, जब उम्मीदवार ही नहीं आएगा। लेकिन अब स्थिति एकदम बदल चुकी है, अब उम्मीदवार भी आ गया है, मैदान में भी आ गया है, नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। निश्चित रूप से जो 10 लाख का नारा है ना, का शेख चिल्ली का हसीन सपने साबित होगा और कांग्रेस पार्टी के सांसद ये बनेंगे और एक जीत का पर्चा हम लोग लहराएंगे। और बीजेपी के कुछ लोग जो खुद सांसद की टिकट भी मांगते थे या कुछ हर पार्टी में कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं से किसी पार्टी की किसी नीति के मारे किसी मारे या अपनी ही गलत आपके बाद परेशान हताश रहते हैं, वो लोग भी संपर्क में हैं। और आप देखिए आज आप 6 पार्षदों ने समर्थन दिया है तो कौन रोक पाएगा? अब की बार भाजपा साहब। सुमित जी आज नामांकन भर चुके हैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी, तो किस प्रकार आप लोग समर्थन करेंगे ओल्ड विधानसभा से? देखिए मेरा विधानसभा क्षेत्र तो फरीदाबाद 89 ही आता है, उसमें हम किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एंड नो डाउट हर पार्टी में हर जगह कुछ विभिषण भी होते हैं, ठीक है जी, हर पार्टी में होते हैं। मैं क्या कहूँ, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे बसपा भी सही, चाहे आम आदमी पार्टी से कोई भी सही, हर पार्टी में कुछ गद्दार जरूर होते हैं। तो हो सकता है एक आधा गद्दार हमारी पार्टी में भी होगा जो सुबह यहाँ ड्रामे करेगा, रात को रिपोर्ट देगा, तो सबका इलाज करेंगे हम लोग, आप चिंता मत करना। ये सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और जो लोग आज अपने आप को गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, ठीक है, आज चौधरी महेंद्र प्रताप के आगे पीछे घूम रहे हैं, जो क्योंकि टिकट और कहाँ टिकट डिक्लेयर होने से पहले मुझे आज भी याद है जब राहुल गांधी की यात्रा थी फरीदाबाद में, तो उन्होंने ही चौधरी महेंद्र प्रताप जी का प्रोग्राम या फिर विजय प्रताप के प्रोग्राम में खलल तक डाली थी। लेकिन आज समय बदल गया तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। लेकिन इस शहर में मैं बड़ा मशहूर हूँ एक मामले में कि ऐसी गिरगिटों का इलाज मैं ही करता हूँ और मैं ही करूँगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। मैं तो आज भी करने जा रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा संयम बरता क्योंकि उससे वो थोड़ा चुनाव खराब होता। आज भी उस नेता ने थोड़ा सा लेने की कोशिश करी, मैंने तरीके से जवाब दिया, तो बाकी तो लेकिन बहुत जल्द अच्छे ढंग से इलाज करा जाएगा। क्योंकि मैं साफ कहता हूँ कि हमें सीधी बात है, स्पष्ट कह दो, मना कर दो, झूठ में धोखे में मत रखो, ठीक है। तो मैं साफ कहने जा रहा हूँ आपके माध्यम से। अभी तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, एक अभी करूँ, इलेक्शन से पहले करूंगा, एक इलेक्शन से बात करूंगा, ठीक है। ये मेरा 2 ही लक्ष्य है, कांग्रेस का उम्मीदवार जीते और जो कांग्रेस के विभीषण है, जो पार्टनर बने बैठे हैं, उनका ऐसा बिस्तर बांधूंगा, चाहे वो किसी के उनके ऊपर आशीर्वाद से, किसी का उनके ऊपर हाथ से ही, सब साफ कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।